हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन्स। आज की जो क्लास है वो सिंपल इंटरेस्ट की है। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में जो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ प्रिंसिपल, जिसको मूलधन बोलते हैं। कोई भी बोरो इन्वेस्टेड मनी, हम किसी से कितना भी क्या करते हैं, जो भी हम अमाउंट क्या करते हैं उधार लेते हैं, क्या करते हैं उधार लेते हैं, या कोई भी मनी को क्या करते हैं, कुछ भी मनी को इन्वेस्ट करते हैं, वही मनी क्या कहलाता है? हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। जो भी मनी हम किसी बैंक में इन्वेस्ट करें या उससे उधार लें, तो वही पर्टिकुलर फिक्स मनी ही क्या कहलाता है? हमारा प्रिंसिपल कहलाता है, मूलधन कहलाता है। उसके बाद रेट, जब रेट परसेंटेज दैट ए बैंक अदर फाइनेंशियल कंपनी चार्ज यू व्हेन यू बोरो मनी, जो भी हम पैसा बैंक से क्या करते हैं, बोरो लेते हैं, उधार लेते हैं, बोरो करते हैं, लेते हैं, उधार लेते हैं, तो उस पर जो भी हम चार्ज पे करते हैं, तो जितना हम चार्ज पे करते हैं, वो चार्ज जो पे करते हैं उसको ही बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट, दर, उसी को बोलते हैं। तो जो भी हम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मनी हम उधार लेते हैं या कुछ भी, जो भी हम मनी इन्वेस्ट किसी भी फील्ड में करते हैं, तो जो भी उस पर चार्ज, उससे एक्स्ट्रा जो भी मिलता है, ठीक है, सॉरी, जो भी इंटरेस्ट उस पे परसेंटेज के थ्रू मिलता है, और क्या परसेंटेज में मिलता है, जो भी क्या मिलता है परसेंटेज में, जो उसका जो भी हम मनी इन्वेस्ट करें या मनी उधार लें, तो मनी पे उधार लें या इन्वेस्ट करें, तो उस पे जितने परसेंटेज हमको एक्स्ट्रा मनी मिलती है, तो एक्स्ट्रा मनी ही क्या कहलाती है? हमारी परसेंटेज में रेट कहलाती है, दर कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या कहलाता है? ये सिंपल इंटरेस्ट है जो भी हमारा प्रिंसिपल रहता है, प्रिंसिपल, तो हम प्रिंसिपल्स, जो भी हम प्रिंसिपल रहेगा, मूलधन रहेगा, तो वो किसी बैंक से या किसी के थ्रू, या तो आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो या आप वहां से उधार लिए हो, ठीक है, तो वो अमाउंट आपको, यदि हम इन्वेस्ट किए हैं तो हमको उससे ज्यादा कुछ मिलता है, जो भी प्रिंसिपल से कुछ भी मनी ज्यादा मिलता है, या हम पैसे को, मनी को इन्वेस्ट किए हैं तो कुछ ज्यादा मिलेगा, या उधार लिए हैं तो कुछ ज्यादा, उस प्रिंसिपल से कुछ भी ज्यादा हम देते हैं, तो वो जितना हम ज्यादा देते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट कहलाता है, हिंदी में साधारण ब्याज कहलाता है, जो हम एज ए एनुअलीज, ईयरली या एनुअली क्या करते हैं, हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसे हम कोई भी टाइम पीरियड के लिए मेजर कर सकते हैं, ठीक है, मंथली भी मेजर कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारा अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रधन। वेन इंटरेस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड्स एडेड टू प्रिंसिपल देन सम इज कॉल्ड अमाउंट, ठीक है। तो जो उस पे हम क्या, उसके बिहाफ पे जब मनी हम दिए, उसके बिहाफ पे जो भी चार्ज बढ़ा, तो वो जो जितना चार्ज बढ़ा वो क्या कहलाता था? सिंपल इंटरेस्ट। और जो भी हमारा मनी प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हमको जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लो 100 रुपीज हमको अमाउंट मिल गया, हमारा क्या अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो क्या मिल गया, 100 रुपीज हमने इन्वेस्ट किया, ठीक है। उस पर हमको 5 रुपीज क्या हुआ, 5 रुपीज हमको क्या मिला है, 5 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आया है। क्या है? इंटरेस्ट आया है 5 रुपीज। तो टोटल जो हमारा मनी अमाउंट हुआ, उसको ही अमाउंट बोलेंगे। प्रिंसिपल प्लस जो भी हमारा इंटरेस्ट एड होके आता है, उस वही क्या था, 100 प्लस 5, ये कितना हो गया, 105। तो ये क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। तो यही हमारे अमाउंट का फॉर्मूला भी है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का लो या इंटरेस्ट का लो, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, ए पी प्लस आई, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड़ देंगे, जो भी हमारा प्रिंसिपल है, जो मनी इन्वेस्टेड मनी या बोरो मनी है, उस पर जो भी हमको एक्स्ट्रा चार्ज मिला वो हमारा इंटरेस्ट हुआ, उन दोनों का सम कर दे, एडेड मनी के बाद जो अमाउंट आया वही, उसको ही बोलेंगे, जो भी मनी इन्वेस्टेड मनी के बाद जो चार्ज उसमें क्या कर दिए, इंटरेस्ट को ऐड कर दिए, तो क्या हमारा अमाउंट आ गया, हमारा मिश्रधन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। तो ये हमारे बेसिक थी प्रिंसिपल, जो भी हमारे इन्वेस्टेड मनी या बोरो मनी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक। जो भी हमारा उस पे रेट लगेगा, जो भी हम एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो हमारा साधारण ब्याज कहलाएगा। जो प्रिंसिपल के पास जितना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा या जमा करना पड़ेगा हमको, वो क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज होगा। और उसी को जितने रेट पे जो पैसा मिला, उसको यदि परसेंटेज में हम मेजर कर रहे हैं, कितने परसेंटेज में मिला हुआ है, तो परसेंटेज ही क्या कहलाता है, हमारा रेट कहलाता है, पैसा। और उसके बाद यदि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को सम कर दे, तो हमें क्या निकल जाता है, उतना पे करना पड़ेगा।
यदि इन्वेस्ट किया तो उतना एक्स्ट्रा मिलेगा, यदि बोरो उधार लिया तो उतना पे करना पड़ेगा, तो क्या कहलाएगा हमारा अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, अमाउंट कहलाएगा। और डायरेक्टली इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, जो मेन फॉर्मूले पे चल रहे हैं, ये हमारी पॉइंट थे कि क्या क्या होता है प्रिंसिपल। और टाइम, टी टाइम होता है समय, समय की कोई बात नहीं है। समय क्या होता है, कोई भी टाइमिंग हो सकती है, ईयरली भी हो सकती है, ऑफ ईयरली भी और मंथली भी, जो भी हम मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके बाद हम कहा गया सिंपल इंटरेस्ट, या इंटरेस्ट कह लो या सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होता है, पी प्रिंसिपल आर रेट एंड टी टाइम अपॉन 100। ठीक है, ये रेट का परसेंटेज है, जो रेट होता है वो परसेंटेज में मेजर होता है, उसी का ये 100 है, उसी का 100 है। सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पी आर टी अपॉन 100। ठीक, यदि हम इसको टी के फॉर्म में लिखें, टी इक्वल टू निकालना हो, टी इक्वल टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट 100 डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक, सेकेंड, यदि हमको आर की बात करें, रेट की बात करेंगे, रेट ये होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई, यदि आर हो गया तो क्या हो गया, पी इंटू टी। ठीक है, पी इंटू टी, जो भी हमें सिंपल इंटरेस्ट होगा पी इंटू टी से डिवाइड करके क्या होगा, हमारा रेट आ जाएगा। यदि हम प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल की पी, तो पी के लिए क्या करेंगे, एस आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी के लिए आर टी, क्या हो गया, आर टी। ये हमारे ये फॉर्मूला बनता है, जो भी हम अननोन रहेंगे उसके थ्रू हम निकालेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला है, क्वेश्चन तो हम अलग तरीके से भी करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला लिख लिए। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला में क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस को लेकर हम बताएंगे ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे सबसे बेसिक समझे, इस फॉर्मूले को रहने थे, एस आई इक्वल टू, ये बेसिक फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, आर टी अपॉन 100। ठीक है, यदि कोई चीज, यदि 100 रुपया है, हमने इन्वेस्ट किया, क्या किया, हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 100 रुपीज, तो ये जो इन्वेस्ट किया तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। ठीक है, 100 का क्या मिल गया हमको, 110। 100 रुपया हम कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो मिला कितना, 110 मिला है 1 ईयर में, कितना, 1 ईयर। ठीक है, तो 1 ईयर क्या हो गया, हमारा टाइम हो गया, क्या हो गया हमारा टाइम। ये 110 हुआ, मतलब हमारा क्या दे रखा है, अमाउंट, क्या दे रखा, अमाउंट, क्या दे रखा, अमाउंट। अब ये 1 ईयर्स है, अब हमको ये कितना बढ़ा, तो ये हमारा क्या, आपको बताया कि अमाउंट इंटरेस्ट, ठीक है, बराबर आपको क्या होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस आई, ये होता है। अब देखो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, पी प्लस आई, पी प्लस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यदि हमको इंटरेस्ट निकालना कितना हुआ, तो क्या कर देंगे हम, जो भी हमारा अमाउंट है इसमें से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या आएगा फॉर्मूला, ये तो आया एक, अमाउंट बराबर पी प्लस आई। यदि इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना हमारा दिया है, अमाउंट को लिखते हैं ए से, ए कितना है, 110, तो 1 से 10 में से माइनस कर देंगे यदि 100, तो ये क्या आएगा हमारा 10। ये क्या आ गया, हमारा इंटरेस्ट आ गया, मतलब 10% कितना लगा, इंटरेस्ट लगा। तो 100 110 में बदलेगा 1 साल में, तब जब क्या होगा, 10% क्या होगी हमारी, रेट कितना आ गया, 10। तो हम डायरेक्टली बिना फॉर्मूले ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। आप देखते हैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक तो इसके सारे फॉर्मूले और एक अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दो चीजें हैं। इसी के 2 3 5 फॉर्मूले बनेंगे इसी पे। यदि कह रहा है कि यदि आपको दे रखा है प्रिंसिपल 12,000 है, यदि 1 की बात है 12,000, ठीक है, रुपीज है, फॉर 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर्स, हम 2 ईयर के लिए क्या कर रहे हैं, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। 2 ईयर के लिए हम यदि इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने परसेंटेज, आर 8% पर ईयर, पर एनम, प्रति वर्ष क्या कर रहे हैं, 8% का क्या लग रहा है, हमारा रेट लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 12,000 का कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो ये तो फॉर्मूला सिंपल है, ये क्या दिया, पी दिया, ये हमारा क्या गिवन है, T = 2, ठीक, और R दे रखा, R = 8।
ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट यदि फॉर्मूले से निकाले तो हम क्या निकाल देंगे, पी आर इंटू टी बाई हंड्रेड्स। ये तो हमारा फॉर्मूला फर्स्ट है। पी कितना गिवन है 12 हंड्रेड्स, आर कितना गिवन है 8 एंड 2 डिवाइड बाई 2 0 से 2 0, 12 8 जा 96 इंटू 2 192। ये तो बेसिक, ठीक है। इसको और कैसे कर सकते हैं, देखिए और क्या कर सकते हैं। यदि 8 है तो एक साल में कितने इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर में कितना है, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना लगेगा 8%। कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए। तो क्या इसमें हम 2 साल के लिए मल्टीप्लाई कर दे तो कितना परसेंट टोटल हो गया 60%। कब, जब केवल और केवल सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही हो, जब सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, साधारण ब्याज की बात की जा रही है, कंपाउंड में नहीं। तो हमें यदि एक साल में 8% लग रहा है तो अगले साल भी क्या लगेगा, सेम परसेंट लगेगा। तो अगले साल कितना हो जाएगा, 8% कितना हो गया 16%। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 1200 पे कितना हमको इंटरेस्ट बनेगा, 60% बनेगा। तो 16% जब परसेंटेज बढ़ाया तो क्या बोलेगा 16 परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है 1/100। 1/100 2 जीरो से कैंसिल हो गया, 16 12 में क्या आ गया हमारा 192। ये सेकंड मेथड है हमारा, ये सेकंड। इससे भी क्या होगा हमारा, ये आसानी होगी, इससे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली हम 60% लगाकर इसको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये मेथड है करने के लिए क्वेश्चंस को, जो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। या तीसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हैं, कि जैसे क्या है 1200 है, कितना है 1200। अब 1200 पर ब्याज कितना, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8%। कितना लग रहा है 8%। तो 8% की वैल्यू निकाल दे, 0 से 0, ये हो गया 96। तो यदि 1200 रुपीज है प्रिंसिपल, पहले साल यदि 96 लग रहा है तो अगले साल भी क्या है, इंटरेस्ट 80% है तो अगले साल भी 8% ही लगेगा, 96 ही लगेगा। तो 96 प्लस 96 कितना लग गया 192। ये तीसरे मेथड से ऐसे भी हम क्वेश्चन को अप्रोच से कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये तो बेसिक फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला बेस पे हम करना है तो करेंगे। अदरवाइज डायरेक्टली आपको ऑप्शन है तो ऐसे कर ले, या हम ऐसे भी इजी वे में जब पेपर्स में आएंगे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। निकालने का तरीका ये है और यही हम सीखेंगे। हमारा सिखाने का मतलब है ये फॉर्मूला बेस तो करते ही करते हैं, तो फॉर्मूला बेस पे कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली समझना है कैसे इंटरेस्ट निकलेगा और इस बेस पे क्या करना है, आपको सीखकर काम करने हैं। जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन को हम लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जैसे आपको लिखा है कि प्रिंसिपल दे रखा 8000, क्या दे रखा 8000 प्रिंसिपल है, 8000 प्रिंसिपल है और टाइम 4 ईयर है। टाइम कितना है 4 ईयर टाइम है, क्या हमारा 4 ईयर टाइम है। और रेट दे रखा है, जो रेट दे रखा है, हम रेट ले लें 12.5%। 12.5%। तो देखिए इसका भी हाफ है, इतने 12.5% है, ठीक है। तो करने का तरीका क्या है, आप इस बेस पे करेंगे। ये तरीका तो सिंपल है, ये कोई भी अप्लाई करेगा, ठीक है। ये अपॉन 100, ठीक है। ये हो गया P मतलब 8000, ठीक है। R मतलब 4, सॉरी R मतलब ये, T मतलब R मतलब कितना 12 2 जा 24 1 25/2, 25/2, ठीक है। और T मतलब कितना 4, 4 से ये काट दो, 2 4 जा 8, ठीक है। 25 चौका 100, 100 में 4 से किए 25 चौका 100 इंटू 100 छुटा इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कि 25 चौका 100, 100 जो 400 और ये 0 4000, 4000 क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड समझे, दूसरा सेकेंड, कि इसी को हम क्या बोले, कितने परसेंटेज है। देखो दूसरा तरीका है कि यदि परसेंट को यदि 12.5% लिखा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, यदि 12.5% लिखा है तो मैंने बताया 12.5% की वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है। क्या होती है 1/8। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 1/8। 1/8 हम बोले ना कि जो परसेंटेज की वैल्यू, देखो ये P इंटू आर इंटू टी लिखा है अपॉन 100 लिखा है, तो ये आर जो परसेंटेज में होता है ना उसी की वैल्यू लिखी है। जब इसको हम परसेंटेज हटा देंगे तो ये 100 लिखने की जरूरत नहीं होती है, हम केवल पी आर टी कर दें। पी कितना है, पी मतलब 8000, हमने 8000 लिख दिया। आर कितना परसेंटेज हमको नहीं किया 1/8 लिख दिया। और टाइम कितना 4 ईयर। अब 8 से 8 कैंसिल, 1000 आ गया। अब 1000 ये हो गया 1000 इंटू 4, 4000। ये क्या हो गया हमारा आंसर निकल के क्या हो गया आगे। ये सेकेंड मेथड है, एक लाइन में करेंगे, ठीक है। ये सेकेंड मेथड। लेकिन जब एग्जाम में आ रहा है तो इससे भी आसान है क्या, ये थर्ड मेथड जो मैं पढ़ा रहा हूं, 3 मेथड लेके चल रहे हैं।
तीन मेथड आपको सिखा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट की। एक तो बेसिक आप जानते हैं, दूसरा कंसेप्ट ये, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो परसेंटेज की जो काम करना है। देखो यदि सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो पर ईयर कितना लग रहा है, ये पर ईयर एनम में इंटरेस्ट लग रहा है, पर ईयर पर एनम लग रहा है, पर एनम लग रहा है। तो पर एनम मतलब ये कितना लग रहा है, 12.5% है। 12.5% एक साल की है, एक साल की परसेंटेज है। निकालना कितना है आपको, 4 साल की। तो बताइए जब हम एक साल के निकाल लिए, दूसरा बेटा एक और, ये क्या हो गया, यदि एक साल की हम परसेंटेज निकाल लिए, कितना है, एक साल की परसेंटेज कितनी है, 12.5%, तो 4 साल कितनी हो जाएगी, 50%। तो हमने डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या किया, 8,000 हमारा क्या है, प्रिंसिपल, कितना है प्रिंसिपल, और कितना परसेंट हो गया, 12.5% है। 4 साल निकालना है तो 12.5 कितना हो गया, 50%। तो हम 50% निकाल दिए। 50% की वैल्यू होती है 00, 1/100 होती है ना। परसेंटेज की वैल्यू आपको बता रखा है, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/100। एक जीरो से ये कट गया, कितना आ गया, 8 5 40, 4000। ठीक है, ये हमारा आ गए। या तीसरा मेथड हम बताया, उससे कर देंगे कि 12.5% 25/2 एक का निकाल लेंगे। जैसे ये 25/2 एक का निकाल लेंगे, एक का, फिर उसको ऐड कर देंगे तो भी जाएगा। इसका निकालते वन कर देते इजी करने के लिए, तो 1000 निकलता, तो 4 साल कितना होगा, 4000। ये तरीका रखिए। फोर्थ मेथड है जो हमने सिखा रखा, उसमें थर्ड मेथड में वो देखो, वो फोर्थ मेथड में बता रहे हैं यहाँ पे। जैसे क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, 8,000 हो गया, 8,000। अब 25/2, अब एक साल कितना है, 25/2, 25/2 एक साल के लिए निकाल दिया। हमने इसको 3 लिखा, एक साल के लिए निकाला 25/2, 25/2 इंटू 100 कर दिया है। तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 से काट दो, ये 4 हो गया, 25 चौका 100, और ये 1000। एक साल का आया है, 1 ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 1 ईयर, 1 ईयर, एक ईयर का आया है। तो एक साल का 1000 है, तो 4 साल का कितना होगा, 4 ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट 4000। ये भी हमारा मेथड है, डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 ईयर निकाले ताकि हमको मल्टीप्लाई ना करने पड़े, तो एक 1 ईयर का निकाल दिए, तो हमारे क्या निकल के आ गया, 1000 आ गया। कितने साल का है, सिंपल इंटरेस्ट पर ईयरली में कोई भी चेंज नहीं होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट एक बार लग गया वही इंटरेस्ट चलता है। तो एक साल का 1000 है, तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा, 4000। हम सिंपल इससे कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। जो भी अंक प्रिंसिपल है उसकी परसेंटेज की वैल्यू हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट करके निकाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को, अप्रोच को, परसेंटेज के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे इसको नोट करिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमको यही सीखना है, परसेंटेज की वैल्यू को कैसे ही आसान तरीके से। हम परसेंटेज को परसेंटेज नहीं समझेंगे, परसेंटेज को आप परसेंटेज में समझेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में समझिए, और फ्रैक्शन मैंने परसेंटेज में बता रखा है कि फ्रैक्शन को, परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में करेंगे और कैसे फ्रैक्शन को याद रखेंगे, तो और इजी में हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर एकदम 3 लेते हैं। 3 तो दिया, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट find the simple interest on 250 for 8 month, 8 month at the रेट दे रखा है, रेट 3/2%। अब देखिए 3/2% है। अब देखिए अब क्या दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 250, रेट कितना है, 3/2, 3/2 दिया, क्या है, 3/2 दिया है। रेट कितना दिया, 3/2। अब देखिए 8 मंथ है, हम जो भी उन्हें, जब भी हम फॉर्मूला के वो ईयरली पे था, पर एनम पे था, ईयरली था, क्या था हमारा, ईयरली। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ होते हैं। कितने होते हैं, 12। ये आप देखिएगा आएगा एग्जाम में तो लिखा रहेगा हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, कि ईयरली है, कि क्वार्टरली है, कि मंथली है, कितने मंथ की बात की जा रही है, 8 मंथ की बात की जा रही है। जबकि परसेंटेज रेट दे रखा है 3/2% दे रखा है, 3/2% दे रखा है, 3/2, 3/1/2 रखा है, ये दे रखा है, परसेंटेज ये है 3/1/2। ठीक है, अब 12 मंथ होता है, कितने मंथ की बात हो रही है, 8 मंथ की, 8 ऊपर लिख देंगे। अब 4 2 8, अब 4 3 12, ये क्या हो गया, 2/3 मंथ की बात हो रही है, ईयरली बात, 2/3 ईयर्स। ईयर्स में कितना हो गया, 2/3 ईयर्स की बात हो गई, तो हम क्या लिख देंगे, 2/3 ईयर्स। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2/3 ईयर्स, और सॉरी ये 3 नहीं है, कितना हमारा 3 1/2, 3 2 6 और 7/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल,
ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, इंटू क्या था हमारा 100 डिवाइड बाई क्या था 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये 3 से डिवाइड करो, 3 9 27 9 और एक 3 5 से 15 95 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, 7 5 35 कैरी 3 और 9 7 63 3 66 665 10, हम 10 से डिवाइड करना तो 1 पॉइंट लग जाएगा ना 66.5, ये हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देख, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4, at what rate will be 3000 amount to 36 rupees in 4 years, in 4 years what rate, रेट बताना है कितना होगा, रेट बताना हमको कितना होगा, अमाउंट 3 से इतना हो जा रहा है। देखिए अब फॉर्मूला पे ही बात करें, रेट के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, रेट होगा तो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, रेट के लिए पी इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, सिंपल इंटरेस्ट टाइम दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा और ये दे रखा हमको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला ये है, तो हमको रेट निकालना है, हमको चाहिए सिंपल इंटरेस्ट भी चाहिए तो रेट निकलेगा। तो एक तरीका है आपको, एक तरीका सबसे पहले क्या करें, इसको यहां देखिए ये 3 से कितना हो गया 3000, देखो ये क्या रखा हमको प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल कितना है 3000, अमाउंट कितना हो रहा है हमारा, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना हो रहा है 3600, कितना हो रहा है 3600, तो अमाउंट इतना हो रहा है तो हमारा इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 36 में से सब्ट्रैक्ट कर दिए कितना 3000। आपको ये तो बताया था यदि इंटरेस्ट की बात करें तो हम क्या करेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दे, इंटरेस्ट निकल देगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दिया तो हमारा क्या आ गया 600 आ गया, 600 क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो रेट निकालना है, रेट निकालने के लिए देखो दो, एक तरीका तो आप ये है इस फॉर्मूले पर रख दो, ये फॉर्मूला क्या था यार, रेट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट हमने क्या निकाल दिया 600 इंटू 100, पी कितना प्रिंसिपल 3000, ठीक है, और हमारा टाइम है तो टाइम 4 ईयर है, तो 10 से 20 से 2 1 से ये, अब ये 3 2 620 और 4 से कितना आ गया 4 5 20, ये हमारा रेट निकल के आ गया। क्या गया हमारा रेट निकल के आ गया। रेट निकालने की एक और तरीका है, रेट निकालने के हमारे क्या है और डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, रेट कितना था, ये कितने था, एक 4 साल के लिए था, कितने था ये 4 साल के लिए, कितने था 4, तो हम इसको 4 से डिवाइड कर देते, इसको जो इंटरेस्ट था उसको 4 ईयर में डिवाइड कर दो, कितने में 4 ईयर में डिवाइड कर दो, कितना आ जाता 4 1 से 4 और 2 कितना था 4 1 से 4 2 4 5 50 150 आ गया, मतलब 150 रुपया था जो एक साल में निकल रहा था, कितना था एक साल में 150 रुपया था, कितना 3000 रुपये, कितना हमको 150 रुपये 3000 रुपये परसेंटेज के लिए 100 से 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये हो गया 30 5 150, ये हमारा क्या आ गया 5% आ गया, ठीक है। हम डायरेक्टली इसको करने की जरूरत हमको नहीं थी, हमने क्या निकाल लिया सबसे पहले, क्या देखो ये तो फॉर्मूला बेस पर हमने बताया कि सबसे पहले आपने क्या कर दिया, ये हमने इंटरेस्ट निकाल दिया, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा क्या निकल के आ गया, हमारा ये निकल के आ गया था इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट जब निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी गिवन हो गया, प्रिंसिपल गिवन था, टाइम गिवन था 4 साल 100, यहाँ फॉर्मूले पर रख दिया तो हमारा रेट निकल के आ गया। दूसरा मेथड ये था, हम बता रहे हैं जो कि हमने क्या कर दिया, ये 1 साल का गिवन है, ये हमको क्या गिवन है 600/4 गिवन है, ये गिवन है, तो ये क्या हमारा रेट गिवन है, सॉरी ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है,
ये 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। जब 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वली होता है, बराबर बराबर होता है। यदि हम 4 से डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया, 150 आ गया। 150 कितने साल का है, 1 साल का है। 150 रुपए कितने साल का है, 1 साल का है। तो कितने पे है, 3000 रुपया। कितना प्रिंसिपल हमारा 3000 है। अब 3000 पे कितना 1 साल में इंटरेस्ट आ रहा है, 150। परसेंटेज में हमको निकालना है, रेट क्या होती है, परसेंटेज में होती है। तो हम रेट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या आ गया हमारा 5% डायरेक्टली आ गया। कोई फॉर्मूला की इसकी जरूरत हमको नहीं है। तो दोनों कंसेप्ट यदि फॉर्मूला बेस पे करना है तो पहले इंटरेस्ट निकाल दिया, देन इस पे फॉर्मूले पर रख दिया तो भी निकल जाएगा। यदि हमको ये निकल गया, हमको क्या इंटरेस्ट केवल चाहिए, इंटरेस्ट हमको ऐसे दिख रहा है, देखिए पेन और कॉपी फ्री कैसे करनी है। जब हमको मालूम है 3000 से 3600 हो रहा है, तो हमको ये मालूम है कि 336 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है। जब कोई पैसा 3000 प्रिंसिपल है, 3600 हमको मिल रहा है अमाउंट, तो कितना बढ़ रहा है, 600 बढ़ रहा है। तो 600 बढ़ रहा है 4 साल में, कितने साल में बढ़ रहा है, 4 साल में। तो 1 साल में कितना बढ़ेगा, 150 बढ़ेगा। कितने में बढ़ेगा, तो 3000 में बढ़ रहा है, तो 3000 ऊपर कर देंगे 100, कितना जाएगा 5%। तो ये पेन फ्री ऐसे कर सकते हैं। तो इस इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन को ये फॉर्मूला बेस पर करके, फॉर्मूला पे आपको सिखा रहा हूं तो फॉर्मूला बेस पे कर सकते हैं इसे। लेकिन आप जो अप्रोच सिखाना चाहता हूं मैं, ये सिखाना चाहता हूं कि इंटरेस्ट गया डायरेक्टली हम कर दिया, 600 हुआ, 1 साल में 150 हुआ, तो 3000 पर 150 कितना परसेंट, 5%। तो ऐसे ही आप क्या करते हैं, ओरली निकाल सकते हैं, विदाउट पेन कॉपी निकाल सकते हैं। तो ये सिखाना मैं चाह रहा हूं कि पेपर में आ रहा है, तो ऐसे इसको 1 से 2 सेकंड में करेंगे। गेम क्वेश्चन का नहीं है, क्वेश्चन सबको जो पेपर में आता है वो क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं 30 क्वेश्चन यदि मैथ में आ रहे हैं, तो 4-5 क्वेश्चन को छोड़कर जितने क्वेश्चन होते हैं सारे लोग क्वेश्चन सबको आता है। लेकिन बात कहां है कि क्वेश्चंस को जो सबसे कम टाइमिंग में, टाइमिंग मैनेजमेंट, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है, कम टाइम में इस क्वेश्चन को कैसे करें, बस ये सीखना है। वो अप्रोच ये डेवलप करना है हमको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, at what rate of interest will a sum of money double itself in 10 years। क्या है, 10 इयर्स में मनी क्या हो रही है, डबल हो रही है। करेक्ट, व्हाट विल बी इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट होगा, जो सम ऑफ मनी, जो भी मनी है वो 10 ईयर में क्या हो जाए, डबल हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, लेट ए प्रिंसिपल क्या मान लिया, x, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, मनी कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रही है। डबल मतलब अमाउंट कितना आ गया, 2x। तो इंटरेस्ट क्या होता है, अभी बताया हूं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या कहलाता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या कहलाता है, इंटरेस्ट। तो 2x माइनस x क्या हो गया हमारा, x आ गया। अब हमको क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट करेक्ट, व्हाट विल बी रेट, रेट का फॉर्मूला बताया, रेट इक्वल टू क्या होगा हमारा, SI इंटू 100 डिवाइड बाई क्या हो गया, रेट PT, P इंटू टी। SI कितना है हमको निकल गया, इंटरेस्ट, SI मतलब इंटरेस्ट x 100, P कितना है प्रिंसिपल x है, टाइम कितना है 10, x कटा 0 से 0, कितना आ गया रेट हमारा 10%, ठीक है। 10% ऐसे भी दिख रहा है आपको। तो कोई चीज 10 साल में डबल हो रही है, 10 साल में डबल, देखो तरीका, 10 साल में क्या हो रही है, डबल, 10 ईयर में सेकंड में डबल। ये तो आपको क्वेश्चंस आगे जो फॉर्मूले बेस पे किए, 10 साल में क्या हो रहा है, क्वेश्चन डबल हो रहा है। तो डबल 10 साल में होगा, 10 ईयर लग रहा है। तो कोई चीज, कोई x की वैल्यू है जो डबल हो रही है, 2x हो रही है, कितने साल में, 10 ईयर में। तो 10 ईयर में हो रही है 10 साल में, तो 10 साल में कोई चीज डबल हो रही है, इसका मतलब कितना परसेंट बढ़ रहा है, 100%। कितना परसेंटेज, 100%। तो ये जो 100% हो रहा है, तो हमको निकालना है कितना परसेंट था पर ईयरली
इसको डबल हो गया तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कितना आ गया 10%। हमको डायरेक्टली यहां से दिख रहा है कि कितना होगा पर ईयरली जो इंटरेस्ट लगेगा वो 10% लगेगा। एक कोई चीज कितनी होती है अपने आप में 10 ईयर में एक्स में है तो फिर डबल 100 लेना है तो कितने परसेंट होगी डबल 100% पे होगी। 100% हो रहा है डबल हो रही है फिर 100% फिर उस पर एड हो रहा है तो एक साल में कितना 10 से जितनी ईयर उसे डिवाइड कर दो कितना आ गया 10% आ गया। ये अल्टरनेटिव मेथड है, डायरेक्टली हम इसको कर सकते हैं 10% क्या है में डबल होगा। ऐसे अप्रोच से हम क्वेश्चन बनाएंगे। ये कह रहा है कि राम बोरो 60,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड श्याम, ही गिव 45,000 इंटरेस्ट रेट 15%। कह रहा है कि राम है जो उधार दिया है 60,000 अपने फ्रेंड को श्याम को, जो 45,000 है उसको दिया है 15% रेट पे एंड रिमेनिंग अमाउंट 25% रेट। हाउ मनी इंटरेस्ट डिड ही पे इन 4 ईयर में कितना पे होगा। सबसे पहले हम निकाल लें इंटरेस्ट फर्स्ट का I1 का जो हमारा कितना है 60,000 कितना है हमारा। देखिए मैंने क्या बताया फॉर्मूले पे कर लो। सेकंड क्या है 60,000 है 60,000 रुपया कितना है 60,000 रुपया है। एक साल का परसेंटेज कितना है 15%। कितना है 15%। कितने साल के लिए दिया जा रहा है 4 साल के लिए। पहले 15% के लिए दिया रहा है 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा 60%। देखो एक साल में 15%। देखो 1 ईयर में परसेंटेज कितना हुआ 15%। तो 4 ईयर एक ईयर में कितना हो गया 15%। तो 4 ईयर में कितना परसेंट हो गया हमारा 4 × 15 कितना हो गया 60%। तो हमने 60% निकाल दिया 60 डिवाइड बाई परसेंटेज के लिए 100 0 से 0 0 ये हमारा आ गया 6 के 36 कितना आ गया 36 30 है तो हमारा कितना आ गया ये 30 कितना आ गया 36,000 क्या आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया पहले का। कितने अमाउंट सॉरी एक सेकेंड ये देखो हमारा 60,000 टोटल ले दिया 45,000 कितना थाउजेंड है। ये देखिए ये हमारा क्या है कि जो अमाउंट दे रखा है 45,000 दे रखा है 15% पे, जो बच रहा है वो अमाउंट या 20% पे। तो किसका निकाला है 45,000 का निकालेंगे। 45,000 कितने परसेंटेज टोटल 4 ईयर में कितना परसेंट है 60 मतलब 100 0 से 0 0 से 0 इस 0 से 0 क्या हो कैंसिल हो गया। अब हो गया 2 0 ठीक है 6 5 30 के 0 हासिल 3 6 4 24 3 कितना आ गया 27। तो ये हमारा कितना आ गया 27,000 क्या आ गया हमारा पहला पल निकल गया। जब पहला इंटरेस्ट लगेगा जो 45,000 दे रखा है उस पे जो 15% इंटरेस्ट है तो कितनी आ गई इंटरेस्ट 27,000। बचा कितना रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा है रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा हमारा रिमेनिंग अमाउंट कितना है टोटल है 60,000 इसमें से 45,000 दे रखा है कितने 15% में। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा हमारा 15,000 बचा। कितना बचा हमारा 15,000 बचा और 15,000 पे कितना है 20%। तो I2 जो निकलेगा सेकंड जो इंटरेस्ट निकलेगा कितने पे निकलेगा 15,000 पे। कितना थाउजेंड है 15,000 है जो कितने परसेंटेज के लिए रखा है 20% के लिए। तो सेम वही से बता रहा हूं तो 20% कितना है 1 ईयर के लिए है तो हमारा 4 ईयर के लिए कितना हो जाएगा 80%। कितना हो गया 80%। तो कितना निकालेंगे 80% हम निकालेंगे। 80% परसेंटेज मतलब 100 से डिवाइड 0 से 0 15 8 15 8 120 कितना हो गया 120 0 और 0 12,000 क्या हो गया हमारा करंट आ गया सॉरी सेकेंड इंटरेस्ट आ गया। टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा टोटल इंटरेस्ट पूछा है टोटल इंटरेस्ट I बराबर I1 प्लस I2 मतलब दोनों इंटरेस्ट हमने जोड़ दिया। पहला कितना है हमारा इंटरेस्ट पहला इंटरेस्ट है हमारा 12 सॉरी पहला कितना है हमारा इंटरेस्ट जो निकला है 27,000। सेकेंड इंटरेस्ट जो निकला है जो रिमेनिंग 15,000 पर 20% के लिए रखा था 12,000 तो हमारा कितना हो जाएगा 27,000 प्लस 12,000 को ऐड कर देंगे कितना हो गया हमारा 39,000 क्या हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट आ गया कि इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया जितने अमाउंट था उस अमाउंट को जो 15% पर दे रखा था वो 45,000 कितना बचा हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना 15,000 वो दे रखा 20% पे। तो जब एक साल के लिए 15% लग रहा है तो 4 साल में कितने परसेंट 60%। तो हम इसके सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। परसेंटेज 60% हम 60% मतलब 60/100
100, हम इसको 3/5 भी लिख सकते हैं। 60% की वैल्यू क्या होती है, 60% की वैल्यू 3/5 भी होती है। हम डायरेक्टली 3/5 से भी कर सकते हैं, ठीक है। 60% की वैल्यू निकाल दिया, 60% लग दिया, 60% मतलब 100। हमने इंटरेस्ट निकाल दिया पहले का 27, बचा 15,000। सेम क्या हो गया, एक साल के लिए 20%, तो 4 से लेके 80%, 80% के 80/100 कर दिया, निकल गया, दोनों को सम कर दिया। देखिए इसको दूसरे वे में हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं कि यदि 60% की वैल्यू क्या हो 3/5, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते थे 45 इंटू 3/5। 5 9 से कितना होता है 45, न 3 27, कितना हो गया पहले का 27। तो देखो अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, जो टाइम मैनेजमेंट है वो सेकंड मेथड बता रहा हूँ। 27,000 निकल गया पहले का, सेकंड। दूसरा क्या करना है, हमारा कितना हो गया 15,000 था, कितना था 15,000। इसमें कितना था 80%। 80% की वैल्यू क्या होती है 4/5, कितनी होती है हमारी 4/5। 80% की वैल्यू कितनी होती है, 80% की वैल्यू जो होती है, 80% की वैल्यू होती है हमारी 4/5 होती है, 4/5। अब देखिए, अब इसको 5 3 से कितना हो गया 15, 13 चौके 12, कितना हो गया ये 27,000। ये कितना हो गया 12,000, 12,000 दोनों मिला दे कितना आ गया 39,000। हमें क्या आ गया टोटल हमारा इंटरेस्ट आ गया आफ्टर 4 ईयर में, ठीक है। तो इतने करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने बताया कि परसेंटेज 4 साल में निकालना है, आप उससे भी निकालते, एक साल के लिए 4 रख के लिखे थे, टी निकलते और लंबा होता। तो ये बताया था दूसरा पहले में मेथड तो हमने बताया नहीं, जो बेस फार्मूला पे है, सेकेंडरी फार्मूला बताया हूं, जो इस फार्मूले पे हम डायरेक्टली परसेंटेज कर सकते हैं, ऐसे कर लो। या हम डायरेक्टली कहेंगे कि कितने परसेंट, 60% की वैल्यू हम जब परसेंटेज बढ़ा रखे हैं तो वहां बताए देखो डायरेक्टली परसेंटेज से क्वेश्चन नहीं आते हैं। परसेंटेज का जो यूज होने वाला है, जो परसेंटेज हम पढ़ा रखे हैं, परसेंटेज का जो यूज होने वाला असली यूज इसी में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में होने वाला, डायरेक्टली उससे क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए हमारे क्या 60% की वैल्यू क्या पढ़ा बोला क्या फ्रैक्शन में, उसको लर्न कीजिए। फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा 3/5 पढ़ा। जब 3/5 पढ़ा तो 3/5 से क्या कर दिया 45,000 का 3/5 कर दिया, निकाल दिया। हम कितना निकल के गया 27,000। और इसका कितना निकला, जो ये 1000 था 15,000 का, जो 15,000 पे कितने परसेंट 80%। 80% की वैल्यू कितनी है 4/5। 80% की वैल्यू कितनी आ गई 4/5। 4/5 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 12,000। दोनों का हमने सम कर दिया 39,000। ये हमारा लास्ट में पे जो इंटरेस्ट होगा कितना होगा 39,000 होगा। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और ज्यादा ग्रुप में क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।